आदाब। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के नवादा में गृह मंत्री अमित शाह ने की आम सभा। बिहार से जंगल राज खत्म करने की लोगों से की अपील। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदर प्रखंड में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। लोगों की समस्या सुनकर निदान का दिया आश्वासन। बिहार शरीफ में हुई दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प की घटना दुखद है। मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त कार्रवाई की कही बात। और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर बोले कहां राजा बूझ और कहां गंगू तेली। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम और बड़ी खबर से। बिहार के नवादा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि बिहार के सासाराम और नालंदा में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई है और ये विपक्षी जो पार्टी हैं, जो राजद है और जेडीयू है, उसकी नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो दंगाइयों की खैर नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बिहार में जल्द से शांति बहाल की जाएगी। जंगल राज वाली बिहार सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि देश की जनता ने तय किया है कि अगली बार भी मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और एक महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और धनबाद के कुमारधुबी में 45 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का मंत्री, सांसद और विधायक ने विधिवत उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से निरसा विधानसभा अंतर्गत कुमारधुबी में 45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह और निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण कर और फीता काट कर किया गया। उद्घाटन समारोह को देखने के लिए भाजपा, झामुमो और हजारों कार्य समर्थकों की भीड़ पहुंची थी। साथ ही भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। रेलवे इसको बनाए, थोड़ा विलम्ब हुआ जरूर, क्योंकि झारखंड सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलाइनमेंट देने में देर किया और जिसके चलते करीब करीब 1.5-2 बरस तक काम रुका रहा। तो निश्चित रूप से आज जब यह किसी तरह से जो कष्ट था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कुमारधुबी के लोग कितना कष्ट में थे और उसका निदान हुआ है। निश्चित रूप से हम रेलवे विभाग को, रेल मंत्री जी को और यहाँ के जो राज्य सरकार पूर्व में भी रही, सब लोगों ने मिलकर पूर्व से लेकर वर्तमान तक सब लोगों ने सहयोग किया। तो इसके लिए सबके प्रति धन्यवाद करना है। वो बेचारे को तो रिजेक्ट कर दिया है, तो यह किसी तरह से जनता के बीच रहने का उपाय है। और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर से हरिहरा, पृथ्वीनगर हाई स्कूल से चांदपुरा, देवतला से वास्टम डांगा, झींकर हाटी, पूर्वी इस्लामपुर पुल से बंगाल सीमा तक पीसीसी पथ सहित 2
कौशल विकास केंद्र का शिलान्यास किया। मंत्री ने लोगों की इस दौरान समस्याएं सुनी और उनके निदान का आश्वासन दिया। हैं जनता की अपेक्षा के अनुरूप वो काम के डिमांड करते हैं, उसका काम हो जाने के बाद उसको फायदा ही मिलेगा। और आज आए थे हम लोग, एक नहीं कई रास्ता का शिलान्यास करने के लिए आए। एक आजना पंचायत के चांदनगर से लेकर हरिगंज नौदा होते हुए शीशपुखर तक एक सड़क अभी जाकर हम करेंगे। दूसरा रास्ता है हरिहरा होते हुए हरिगंज गोपीनाथपुर तक की सड़क हम लोग बनाने का काम किए हैं। सड़क तो अभी बनी हुई है, फिर भी सड़क बना रहे हैं। फिर दूसरा जाएंगे, दो जो है कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए दो जगह, आपका पृथ्वीनगर और इस्लामपुर पंचायत का इस्लामपुर गांव हम लोग जाएंगे। वो जनता और एक सड़क भी वहाँ पर है, उस सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास करते हैं जनता की अपेक्षा के अनुरूप। और इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ में हुई दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प की घटना को दुखद बताते हुए इस घटना की निंदा की है। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ कमी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसकी गंभीरतापूर्वक जाँच की जा रही है। बिहार शरीफ में, और ये तनाव हम सब लोग दूर करने में लगे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं इस अवसर पर अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति से, सद्भाव से, मिलत से, प्रेम से समाज चलता है। समाज में शांति आती है और शांति ही एक रास्ता है। इस रास्ते को हर लोग को अपनाना चाहिए और इससे हम। और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के मुख्य बाजार में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमेश ऋषि देव और पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार यादव समेत विधायक वीणा भारती, सांसद आलोक कुमार सुमन, पूर्व विधायक मनीष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में भीम चौपाल के माध्यम से बिहार के सभी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़े और सभी वंचित समाज के लोगों के घरों में जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पद चिन्ह पर और उनके बताए रास्ते पर चलने की जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा भीम चौपाल का आयोजन कर बात कही गई। मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारा देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने दिया है, ये जो बीजेपी के लोग हैं संविधान को छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। ये चाहता है कि यह देश के संविधान को खत्म करके नए सिरा से संविधान बना दे। तो इसलिए हम लोग तमाम के जो लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं। और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव का जयंती है, उसके एक रोज पहले 13 तारीख को जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, उसी तरह से पूरे बिहार में जो हमारे जदयू के लोग हैं दीपावली के तरह अपने घर पर दिया जलाने का हम लोग काम करेंगे, मोमबत्ती जलाने का काम करेंगे। और 14 तारीख और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर अग्निकांड की जानकारी लेने बांसमंडी इलाके में पहुंचे और प्रभावित कारोबारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने चीफ फायर ऑफिसर दीपक कुमार को बुलाकर जानकारी जुटाई कि आखिरकार आग और धुएं पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर जिला प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है और सरकार को तुरंत कारोबारियों को बड़ी राहत देनी चाहिए। कारोबारी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने का काम और जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। दूसरी, ये जो डर है उनको, जो व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है कि आग के बहाने जो विभाग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो परेशान न करें इनको, क्योंकि प्रशासनिक तौर से भी हो सकता
आए, इनके ऊपर परेशानी आए। इसलिए सरकार को। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद और राहुल गांधी द्वारा सदन से माफ़ी न मांगने पर उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान की भी निंदा की और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बाहर भी लोकसभा के सदस्यों ने आग्रह किया है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, अंदर भी आग्रह किया है और सारा देश विशेषकर ओबी समाज बहुत आहत है, आक्रोशित भी है। तो राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वीर सावरकर नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी इतनी भी नीचे मत गिरो। कहाँ वीर सावरकर, ये सेलुलर जेलों की सरहदों से दीवारों से पूछो। और कहाँ आप, कहावत में कहा जा सकता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राहुल गांधी, कहाँ वीर सावरकर। और वीर सावरकर। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित राम जन्म शोभा यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने उन असामाजिक तत्वों पर कड़ा हमला बोला है जिन्होंने रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव किया है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि इस देश में हिंदुओं को सभी जगह जाने के अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और नेता या अधिकारी किसी इलाके को सेंसिटिव कहते हैं, अगर सेंसिटिव एरिया को सेंसिटिव करने की कोशिश की गई तो याद रखना अगली मुहर्रम की यात्रा में हिंदू बस्तियों से जाने से पहले आप समझ लेना। तो ये तो खुले तौर पर उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी है। इसमें ये मुस्लिम बस्ती, हिंदू बस्ती, ये इलाका वो इलाका, दो तरह के इलाकों में बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको समझ लेना चाहिए कि इलाकों का जो बंटवारा होना था 15 अगस्त 1947 से पूर्व हो चुका। और अगर आप यही कहना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं राजनेताओं से या शासन प्रशासन में बैठे उन लोगों से जो कहते हैं ये सेंसिटिव एरिया है, ये तो सेंसर्ड एरिया है। जिस प्रकार देश में ये मुस्लिम बस्ती, हिंदू बस्ती, ये इलाका वो इलाका, दो तरह के इलाकों में बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको। और मदरसे में धार्मिक शिक्षा के सवाल पर रामपुर में सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा कि मदरसे में NCERT का सिलेबस लागू है, वहां धर्म का प्रचार नहीं किया जाता। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्यों 6 साल से मदरसे के टीचर्स की तनख्वाहें सरकार ने रोक रखी हैं, सरकार इसका जवाब दे। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, मदरसा शिक्षकों की जो तनख्वाहें हैं वो 5-6 सालों से आज तक पेंडिंग हैं और वो तनख्वाहें जो गुरु हैं हमारे उनको नहीं दी जा रही। अब उसको लेके अदालत गए हाई कोर्ट में इस बात पे सुनवाई हुई थी कि तनख्वाह मिले गुरुजी को। अब गुरुजी को तनख्वाह मिलने का आदेश ना देकर जज साहब ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य पैसा कैसे दे सकता है। हम ही मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है। और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर अडानी और PM मोदी का क्या रिश्ता है। आज इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर नादिर सलाम की अगुवाई में इटवा तहसील पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद नादिर सलाम ने SDM इटवा को राष्ट्रपति के नाम 5 सवालों का एक ज्ञापन सौंपा है। 5 मांगे हैं जो हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हम 5 प्रश्नों को ये वही प्रश्न है जो श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाए थे कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्या रिश्ते हैं और ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में है ये किसके हैं, ये बताया जाए। आज चूंकि लोकतंत्र पूरी तरीके से तहस नहस की स्थिति में है, एक आदमी को बचाने के लिए पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है। सिर्फ अपने मित्र को बचाने के लिए पूरे देश के पैसे को, SBI के पैसे को, LIC के पैसे को, तमाम पैसों को जो है एक व्यक्ति को जो है सौंपा जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज हम जो है ये 5 मांगे लेकर SDM महोदय को जो है राष्ट्रपति के नाम जो है हमने ये जो ज्ञापन दिया है। 5 मांगे हैं जो हमने
और संभल स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस पलटने का मामला सामने आया है। हादसे में बस में सवार 7 लोग घायल हुए हैं। 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घायलों का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बस चंडीगढ़ से बदायूं जा रही थी। हादसे का कारण छुट्टा पशु को बचाने के प्रयास में बस का पलटना बताया जा रहा है। 2 अप्रैल 2023 को प्रातः सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक बस जो कि चंडीगढ़ से उजानी बदायूं जा रही थी, थाना गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत गांव जगन्नाथपुर के पास पलट गई। इसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। यह बस एक छुट्टा पशु को बचाने के लिए पलटी है। 7 में से 2 लोगों को अलीगढ़ के लिए कर दिया गया है। बाकी सभी घायल का इलाज CSC गुन्नौर में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है, तो घायलों का उपचार। मेरे यहाँ जैसे ही सूचना मिली कस्बा इंचार्ज सत्येंद्र चौहान जी के माध्यम से कि कोई बस पलट गई है यहाँ पर बदायूं रोड पे जगन्नाथपुर पर, तुरंत ही मैं अपनी मेडिकल टीम के साथ मौजूद था। डॉक्टर विक्रम सिंह यादव सर्जन हमारे साथ मौजूद थे। हम लोग जैसे ही एम्बुलेंस से सब लोग आए, समुचित बढ़िया से इलाज। और बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर धर्म और हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की इजाज़त हासिल है, मगर धर्म के नाम पर किसी भी समुदाय को धमकी देने की इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वह अपने मज़हब के बारे में बातें बताए और उसका प्रचार करे, उसकी तशहीर करे, मगर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मज़हब की आड़ में वो किसी दूसरे समुदाय को और किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल करे। अभी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुसलमानों के ताल्लुक से बात कही है कि भारत में रहना होगा और सीताराम कहना होगा, और इससे पहले भी बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने मुसलमानों को धमकियां दी हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवा लें। इस तरह की बातें, ये धमकियां देना है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने जुबान पर लगाम लगाएं और अपनी भाषा का इस्तेमाल मर्यादा के दायरे में रखें और उसकी शालीनता बरकरार रखें। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी। और खबर जनपद पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव चटिया हिलगी से है, जहां गांव के रहने वाले सरजीत सिंह के बेटे से कनाडा भेजने के नाम पर कथित वीज़ा एजेंटों ने 29 लाख रुपए ठग लिए हैं। बता दें कि पीड़ित ने बताया कि जगजीत सिंह और कमलजीत सिंह कटपुरा थाना माधो टांडा के रहने वाले हैं, जो खुद को वीज़ा एजेंट बताते हुए घर आए थे और कहा था कि आपके लड़के को विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए वीज़ा बनवा देंगे। बेटे हरविंदर को कनाडा में वीज़ा लगवाने के नाम पर पहले 27 लाख रुपए खाते में ट्रांसफ़र कराए, बाद में 1,60,000 रुपये नकद लिए। कुल 29 लाख रुपए देने के बाद भी दोनों ने वीज़ा जाली लगवा दिया, जिससे बेटा कनाडा नहीं जा पाया। जिसके बाद पीड़ित अब अपने रुपए मांग रहा है तो उक्त एजेंट उनको धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने फिलहाल SP को लिखित शिकायत दी है। तो हमने बच्चे को बाहर भेजने के लिए वीज़ा के लिए एजेंट को पैसे दिए थे। किस देश में? कनाडा के लिए सर। अच्छा, पैसे किसको दिए थे? जगजीत सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं? जी कटपुरा सागर के पड़ोस में पूरमपुर। अच्छा, तो कितने पैसे दिए आपने? हम लोगों से 29.5 लाख दिया। 29.5 लाख रुपए आपने दिया? हाँ जी। कनाडा भेजने के लिए, वीज़ा बनवाने के लिए? हाँ जी। तो वीज़ा नहीं बना? वीज़ा नहीं सर, डुप्लीकेट वीज़ा बना, पता नहीं क्या चक्कर। अच्छा, फिर क्या, बच्चा जा नहीं पाया। हाँ, अब वो ना पैसे वापस कर रहे हैं ना बच्चा भेज रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, वापस पैसे मांगने पे वो मना कर रहे हैं, बोले जो करना कर लो, आप धमकी दे रहे हैं। और जिला बिजनौर के थाना सुहारा के अंतर्गत मुरादाबाद रोड पर वन विभाग को सूचना मिली कि दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांपों को तस्कर बेचने जा रहे हैं। वन विभाग ने घेराबंदी कर 2 सांपों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाजारों में इन दोनों सांपों की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
बताया जाता है कि इनका उपयोग मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एसडीओ ज्ञान सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर दुर्लभ प्रजाति के सांपों को जिले से बाहर बेचने के लिए जा रहे हैं। घेराबंदी कर वन विभाग ने 3 तस्करों को 2 जीवित रेड सैंड बोआ सांप सहित गिरफ्तार किया है। सूचना हमको मिल रही थी कि कुछ लोग इधर शिवारा नूरपुर एरिया से ये रेड सैंड बोआ सांपों की तस्करी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने टीम गठित किया था, जिसमें आज पुनः सूचना मिला कि कुछ लोग जो है तस्कर ये रेड सैंड बोआ सांप को शिवारा से लेकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले हैं। तो इस पर शिवहारा नूरपुर मार्ग किलोमीटर संख्या 9 पर इन लोगों ने आज इन 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 जीवित रेड सैंड बोआ सांप की बरामदगी हुई है। इन लोगों ने अभी तक जो प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई, इसमें यही लोग बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे इन जंगलों से पकड़ते हैं और इनको। और लखनऊ जोन एडीजी पीयूष मोरडिया लखीमपुर खीरी में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें स्वागत किया गया। इस दौरान एडीजी पीयूष मोरडिया ने बताया कि इंडो नेपाल की खुली सीमाओं पर एसएसबी और सिविल पुलिस अच्छा काम कर रही है। अपराधियों पर पैनी नज़र है, फिर चाहे भगौड़ा अमृतपाल ही क्यों ना हो, सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। इस जोन का एक महत्वपूर्ण जनपद लखीमपुर खीरी भी है और यहाँ पर अपने सभी अधिकारियों से जो है बात करने के लिए, परिचय प्राप्त करने के लिए और यहाँ की जो पुलिसिंग है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज मैं आया यहाँ पर। और इसी दौरान आप लोगों से मिलना भी एक प्रयोजन था और भविष्य में भी आता रहूँगा, पर चूँकि ये पहली विज़िट है, ये सबसे मिलकर जो शासन की अपेक्षा है उनसे अपने अधिकारियों का अवगत कराने। और जिला सीतापुर में थाना खैराबाद पुलिस और साइबर पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 2 विदेशी नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड और 1 कार बरामद की गई है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। एक हमारे यहाँ आरक्षी मधु प्रकाश है जो थाना खैराबाद की नियुक्ति खैराबाद पे, उसने थाने पे कंप्लेंट किया कि मेरे अकाउंट से लगभग 80,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। सूचना पे थाना खैराबाद मुकदमा लिखा गया था, उसकी तफ्तीश साइबर क्राइम सेल ने आरंभ किया था। जानकारी हुई कि उसमें एक फेक आईडी से मोबाइल नंबर यूज किया गया था और अकाउंट बड़ा हो गया, जिसमें इसका पैसा ट्रांसफ़र किया गया, इससे बातचीत करते हुए हमारी टीम वहाँ पे गई। जिस मोबाइल नंबर से पैसे को स्वाइप। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बोलिया राजा गांव के सिवान में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। आमने सामने की मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें एक पशु तस्कर को गोली लगी है। वहीं इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल के हाथ में भी गोली लगी है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर मौके से फरार हो गया। घायल तस्कर और कांस्टेबल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जरिए मुखबिर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौ तस्कर, जिसमें पिकअप गाड़ी से जिसमें गोवंश लदे हुए हैं, सिंदुरिया निचलौल के रास्ते बाहर जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास कर कोतवाली व एसओजी की टीम उद्योग तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक सफ़ेद पिकअप आता दिखाई दिया। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस पार्टी हमला किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ निचलौल रास्ते पर बोलिया राजा गांव के पास। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार के नवादा में गृह मंत्री अमित शाह ने की आम सभा। बिहार में जंगल राज खत्म करने की लोगों से की अपील। और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदर प्रखंड में की कई योजनाओं का किया शिलान्यास। लोगों की समस्या सुनकर निदान का दिया आश्वासन।
बिहार शरीफ में हुई दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना दुखद है। मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त कार्रवाई की कही बात। और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर बोले कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।